अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही मज़े की दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए हमारा शानदार सा दाल गोश्त रेडी है। इसे आप ये ज़ीरा प्लस राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी और रोटियों के साथ भी, जिस किसी चीज़ के साथ चाहें आप खाएं। बहुत ही मज़े का बनता है, नहायत ही आला डिश है। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन लें और उसमें डालें 1, 2, 3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जैसे ये 2 बे लीव्स, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, एक पीस सिनेमन स्टिक, 1-2 लौंग और थोड़े से कड़ी पत्ते। तो ये सब डालने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें मैं डालूंगी, यहाँ मैंने लिया है 400 to 500 ग्राम्स ऑफ मटन। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी गोश्त ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, जो दिल चाहे लें, चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन दाल गोश्त हमेशा मटन या बीफ से ही बन सकता है। तो मैंने यहाँ 500 ग्राम्स ऑफ मटन लिया। इसे आप करें थोड़ा सा उलट पुलट। जैसे ये कलर देखें अब चेंज हो गया फ़ौरन ही, तो भूनने की या कुछ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे ½ टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून पुदीना मेरे पास ड्राइड है, 1½ टीस्पून मैंने यहाँ करी पाउडर लिया है, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1½ टीस्पून मैंने क्यूमिन, कोरिएंडर और ब्लैक पेपर का एक मसाला बना कर रखा है रोस्टेड, और उसको पीस कर, ये वो है, मैंने लास्ट अपने अपलोड में इसकी रेसिपी दी है। तो ये सब इसमें चला जाएगा। इसके साथ इसमें आप डालें 3 बड़े टमाटर रफली चॉप कर लें, और 3 इसमें हरी मिर्चें मैंने काट कर डाली हैं, ये जाएंगी। अब इसमें आप ऐड करेंगे दाल। दालों में मैंने 3 किस्म की दालें ली हैं, मूंग, मसूर और चने की दाल, तीनों हाफ कप है, तो 1½ कप दाल है। मैं इसको पानी के साथ डाल दूंगी। क्योंकि हमें पानी वैसे भी ऐड करना ही है पकाने के लिए। ये दाल गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अभी तो मैं इसको मटन के साथ बना रही हूँ, आप इसको लैम के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, जिसके साथ भी चाहें, लेकिन ज़्यादातर ये रेड मीट के साथ बनता है। और जो लोग रेड मीट नहीं खाते उनको अगर बनाना है तो वो चिकन के साथ बनाएं, या वैसे ही सिर्फ दाल पका लें, इस तरह सिर्फ गोश्त को स्किप कर दें, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। चलिए इसमें हिलाना मिलाना हो गया। अब मैं इसको ढाँक देती हूँ। ये दाल मैं कुकर में नहीं पका रही, मैं बल्कि इसको नॉर्मल एक पॉट पे बना रही हूँ, क्योंकि ये मटन जल्दी गल जाता है। लेकिन अगर आपको पकाना है और आपका जल्दी नहीं गलता तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो अब आप इसको ढाँक दें, 20 मिनट्स to ½ एन आवर ये मटन गल जाएगा, और दालें भी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे ही इसके अंदर स्टीम जमा हो गया, मैं इसके चूल्हे को करूँगी धीमा, मीडियम टू लो, ताकि गोश्त और दालें जो है फटाफट गल जाएं। तेज़ चूल्हे में दाल और गोश्त नहीं गलते, बल्कि पानी जल्दी खुश्क हो जाता है और जलने का खतरा होता है। तो चलिए अब हम इसको 15 से 20 मिनट देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जनाब, हमारे 15-20 मिनट हो गए। मैं गोश्त को चेक कर लेती हूँ। जस्ट टू लेट यू नो, ये मैंने इससे लगाया था कि यहाँ पर सुराख था, यहाँ से इसकी हवा निकल रही थी, तो मैंने सोचा इसको बंद कर दूँ ताकि गोश्त आसानी से गल सके। आटे का छोटा सा एक पीस लगा लिया। चलें, अब हम गोश्त मेरा गल चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो चलें, पहले मैं गोश्त निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 20 मिनट से साथ रहते रहते एक दूसरे के आदी हो गए। गोश्त बाहर ही नहीं आना चाह रहा, लेकिन स्टिल मैं इसे खींच के निकाल ले रही हूँ, ताकि इसके दोबारा मिलाऊँ उसको बाद में।
आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें थोड़ा कम गोश्त डालें या ज़्यादा गोश्त डालें। मैंने नॉर्मल गोश्त डाला है, जितना बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए कि सिर्फ अजीब सा ही लगे और बहुत कम भी ना लगे। जितना आपकी फैमिली को पसंद है आप उतना गोश्त डाल लें और उसको बना लें। तो चलें, हमने गोश्त निकाल लिया, इसको मैं रखती हूँ साइड पर, चूल्हे को करती हूँ बंद। अब ये काफ़ी गर्म है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप वैसे ये बे लीव्स भी निकाल ही लें आप, क्योंकि अभी हम जो काम करने वाले हैं इसमें बे लीफ का नशर हो जाएगा। और अब इसको किसी भी मिक्सर, ब्लेंडर या कहीं पर भी डालकर आप इसे पीस लें। तो मैं इसको डायरेक्ट इसी में पीसने वाली हूँ। जो भी चीज़ें मैंने निकाली थी वो इसमें वापस डाल दें, गोश्त और ये थोड़े से दाल जो आ गए थे साथ वापस डालें, इसको मिलाएं। चलिए, तो अब मैं इसका भगार तैयार करती हूँ। एक पैन लें जिसको गर्म करें। इस टाइम पर आप चाहें तो आप इसमें घी से भी भगार लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सबको भगार घी का इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। अगेन 3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। और अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर लहसुन लिए हैं 5 लहसुन की जो कलियाँ होती हैं उनको लेकर काट लिया। आप किसी भी शेप में काट लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डाल दें। थोड़े छोटी सी एक प्याज है, उसको बहुत पतले पतले मैंने स्लाइस किए हैं, वो डाल दें। ऑल द लहसन्स, ऑल द अनियन। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, वो भी डाल दें। और 4 ये मैंने ये जो रेड चिलीज़ होती हैं ड्राइड, ये लिए हैं, ये भी डालें। अभी रुक जाते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं इसमें ये कड़ी पत्ता और ये पुदीना मेरे पास ड्राइड है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, इसको मैं बाद में डालती हूँ। तो तेज़ चूल्हे पर आप इसको बघार को तैयार करें। हमारी बघार तैयार हो रही है। इसमें मैं 3 ग्रीन चिलीज़ भी थोड़ी सी कट करके डालूँगी। जैसे मैंने इसको बीच से खोल लिया है, अगर इसे आप बीच से ना खोलें तो ये बहुत बुरी तरह पकते हुए फटती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा खोल लें, वो भी डाल दें। हमारा बघार तैयार होने वाला है ऑलमोस्ट। इस दरमियान मैं जो दूसरी चीज़ें रह गई हैं वो भी डाल देती हूँ। जैसे ये कड़ी पत्ते, आप 8 से 10 कड़ी पत्ते लेके डाल दें, क्योंकि दाल है इसमें कड़ी पत्ते का बघार बहुत अच्छा लगता है। तो गोश्त के हिसाब से भी और दाल के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से हमें इस पर काम करना है। इसी बघार में आप थोड़ा सा ये हरा धनिया काट के डालें जब बघार कंप्लीट होने वाला हो। ये देखिए हमारा बघार कितना खूबसूरत है और डन हो गया। अब मैं इसको हमारे जो डिश हमने बनाई है उसमें डाल देते हैं। इसके ऊपर करें आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़।